चलिए दोस्तों, किसी ने कमेंट किया है कि सर जी आजकल की जनरेशन सब तरह की दिखती है। कुछ दिन तक तो अच्छे से बात करते हैं और कुछ दिन बाद फिर उनका व्यवहार बदल जाता है। इसी के ऊपर ज़रा एक वीडियो और बनाएं कि कुछ दिन तक तो अच्छे से सम्मान करते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि लोग शुरू में तो सम्मान करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, फिर कुछ समय बाद उनका व्यवहार बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। इस तरह से आपने कमेंट किया है। तो देखिए, बदलना ही प्रकृति का नियम है। जो हर चीज़ में बदलाव करता रहता है वही एक अच्छे इंसान की पहचान है। देखिए, लोग बदलते हैं, ये ज़रूरी है बदलना। व्यवहार एक जैसा कोई करता रहे तो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कोई 24 घंटा मिठाई बोले, अच्छा ही व्यवहार करे तो उससे लोग ऊब जाते हैं। इसलिए व्यवहार को बदलना ज़रूरी है। अगर आपको खिचड़ी पसंद है, चावल पसंद है, लंबे समय तक चावल ही खिलाए जाएं तो क्या होगा, आप ऊब जाएंगे। बोलेंगे ये क्या डेली चावल खिला रहे हो, कुछ और खिलाओ, और सब्जी खिलाओ। तो इंसान एक ही चीज़ से ऊब जाता है। तो इस वजह से भाई व्यवहार बदल जाना ये समय समय पर होना चाहिए। देखिए, इंसान सुख की अहमियत कब समझता है? जब सुख आता है उसको अच्छा महसूस करता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है। कब होता है? जब वो दुख झेलता है। और जो दुख झेल रहा है, कभी सुख नहीं आया तो वो भी गलत है। तो सुख और दुख आते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जब दुख आते हैं तो सुख की वैल्यू जो पता चलती है, और जब सुख आता है तो फिर दुख की वैल्यू पता चलती है। तो ऊपर नीचे होना एक गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। जब हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा अच्छा व्यवहार है, कौन सा बुरा है। जब कोई बुरा व्यवहार करेगा तभी हमें पता चलेगा अच्छा व्यवहार कौन सा होता है, बुरा व्यवहार कौन सा होता है। तो जैसे आपने बोला है व्यवहार बदल जाता है, तो भाई देखिए, व्यवहार बदलना भी ज़रूरी है। व्यवहार बदलने से हमें ये भी पता चलता है कि कौन इंसान कैसा है। और एक जैसा व्यवहार इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब जैसे मान लो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, मैं रात और दिन उसके साथ घूम रहा हूँ, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहा हूँ, घर पे बुलाया, खाना खिलाया अच्छे से, इज्जत से। और जब वो अपने घर चला गया तो बार बार उसके पास कॉल कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि भाई कैसे हो, क्या है, क्या चल रहा है, कैसे हो, बार बार मैं कर रहा हूँ। अरे कि भाई कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत बताना। ऐसा करके मैं बार बार उसका ध्यान रख रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, वो ऊब जाएगा। वो लगा यार ये मेरा दोस्त कहीं पागल तो नहीं हो गया, इसके पास कुछ काम धाम नहीं है क्या, ये जब देखो 24 घंटा खाली रहता है। शायद दिमाग नहीं है, अकल नहीं है शायद। और बाद में मैं उससे चाहे कितना भी मीठा बोलूँ, वो मेरे व्यवहार पे ध्यान ही नहीं देगा। वो सोचेगा अरे इसके पास तो कोई काम वाम है नहीं, इसके अंदर कोई अकल फ़कल है नहीं, दिमाग ये तो ऐसे ही पीछे मेरे घूमता रहता है। फिर वो क्या करेगा, भाव खाने लग जाएगा। वो अपने पीछे और ज़्यादा मुझे घुमाएगा और मेरी इज्जत नहीं करेगा। तो इसलिए हमें अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। जब खाने में नमक ज़्यादा हो जाती है तो खाना बुरा लगने लग जाता है, और खाने में नमक बिल्कुल ना डालो तब भी खाना बुरा लगता है। ऐसे ही किसी की इज्जत करनी है तो वहाँ तक करनी चाहिए जहाँ तक
सामने वाले को ठीक लग रहा है और हमें ठीक लग रहा है। जब ज़रूरत से ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो इंसान ऊब जाता है। अब किसी को मैं इतना प्यार दे रहा हूँ, रात दिन उससे चिपट के रह रहा हूँ, उसको बिल्कुल छोड़ नहीं रहा हूँ बिल्कुल, तो वो क्या सोचेगा? वो समझे पागल है ये शायद। वो उसका ध्यान इस पे नहीं आएगा कि ये मेरा कितना सम्मान कर रहा है, प्यार कर रहा है। कुछ समय तक तो रहेगा कि यार ये दोस्त अच्छा है, कुछ समय के बाद ऐसों को हल्के में लेते हैं, बोलते हैं अरे इसके पास कोई काम फाम नहीं है, इस वजह से ये ऐसा करता है। अब ऐसे ही मान लो कोई लड़की है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसका शुरू में बहुत सम्मान करूँगा तो वो भी मेरा सम्मान करेगी, लेकिन मैं हर समय उसके पीछे ही लग जाऊँ, काम फाम छोड़ दूँ, सब कुछ उससे ही बात करने लग जाऊँ, और बार बार मैं कॉल कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगी? ऊब जाएगी, वो पागल समझेगी। और मैं सोचूंगा यार मैं तो इसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ यार, इतनी अच्छी कदर कर रहा हूँ यार, ये बदल कैसे गई? लेकिन हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास बार बार कॉल कर रहा हूँ, बार बार उससे बात कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे देखना चाहिए भाई, हर बार मैं ही अपनी तरफ से कॉल कर रहा हूँ, क्या वो भी अपनी तरफ से कॉल कर रही है, नहीं कर रही है? उसका भी वेट करना चाहिए। अगर वो भी पलट कर कॉल कर रही है तब हम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? इज्जत बरकरार रहती है, दोनों तरफ से चाहत रहती है। अब उसने तो कभी कॉल नहीं की, मैं ही बार बार कर रहा हूँ इसके पास, परेशान कर रहा हूँ, उसे खाना नहीं बनाने दे रहा हूँ, जब मन करता है तब एकदम उसके पास कॉल लगा देता हूँ। तो बेवकूफ़ समझती है, फिर बोलती है इसके पास कोई काम धाम नहीं है, ये कुछ कर नहीं रहा है, छोड़ के भाग जाती है। तब हम बाद में रोते हैं कि यार मैंने इतनी इज्जत करी, इतना प्यार दिया, पर उसने तो मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं समझी यार। वो उसका व्यवहार बदल गया 2 मिनट में, तो वो तो बदलेगा ही, हमने काम ही ऐसा किया है। तो कोई चीज़ जब ज़्यादा लंबे समय तक आंखों के सामने रहती है तो उससे इंसान ऊब जाता है। इसलिए हमें किसी भी इंसान से, आज हम अच्छे से बात कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, मैं उससे अच्छे से बात कर रहा हूँ, अच्छे से व्यवहार कर रहा हूँ, तो मुझे सामने वाले को देखते रहना चाहिए, जो मैं प्यार कर रहा हूँ कहीं ये ऊब तो नहीं रहा है। और जैसे लगे कि हाँ बहुत समय हो गया इज्जत सम्मान करते हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे दिन को उसका अपमान कर दिया या उसको गाली देने लग गए, अरे कि यार मैं इससे ज़्यादा प्यार करूँगा तो ये मुझे प्यार नहीं करना। नहीं, हमें वहाँ से जो इतनी इज्जत करी है उसको कम कर देनी चाहिए और हमें दूर हट जाना चाहिए। जब हम दूर हट जाते हैं तो वो इंसान ढूंढने लग जाता है कि यार वो कहाँ गया मुझसे प्यार करने वाला, वो मेरी इज्जत करने वाला कहाँ चला गया। एकदम से ही मन एकदम उतावला हो जाता है ढूंढने के लिए, और जब वो उतावला होता है उसी टाइम फिर हम आ जाते हैं तो वो एकदम प्यार दिखाने लग जाता है, प्यार करने लग जाता है। फिर हमने अच्छा व्यवहार किया उसके साथ, फिर गायब हो गए, फिर हमने बात करना कम कर दिया या थोड़ा इग्नोर करने लग गए, फिर उसके अंदर चाहत बढ़ जाती है, अरे कि यार मेरा दोस्त कहाँ चला गया या मेरा फलाना रिश्तेदार कहाँ चला गया, इतना अच्छा है। ऐसे ही जो शराब है, नशा है, नशा की लत कैसे लग जाती है? क्योंकि शराब हर समय आँखों के सामने नहीं रहती है। अगर इंसान की हर समय आँखों के सामने नशा दिखने लग जाए तो शायद वो नशा को छोड़ देगा, लेकिन क्या है, नशा पैसों में मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा जो ज़्यादा अमीर होते हैं वो शराब कम पीते हैं और जो गरीब होता है वो ज़्यादा शराब पीता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गरीब के पास हर समय अवेलेबल रहती है शराब, उसके पास पैसा है, जब मन करे तब वो ख़रीद के पी सकता है, उसके पास पैसे की कमताई नहीं होती है और महंगी से महंगी शराब पी सकता है। इस वजह से वो जब मन करता है तब नशा करता है। लेकिन गरीब के साथ क्या होता है, जब उसका मन करता है तब वो नहीं पी सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है।
इस वजह से वो शराब उसे घुमाती है, उसे दीवाना बना देती है। समय समय पर उसकी शराब से दूरी बन जाती है। जब उसका मन उतावला होता है, अरे कि मेरा नशा कहाँ गया, अरे मुझे नशा चाहिए, नशा कैसे मिलेगा, कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कि अब मुझे काम करना चाहिए। काम करता है और काम नहीं कर सकता तो वो चोरी करने लग जाता है, किसी से उधार मांगने लग जाता है। तो बहुत शराब उससे मेहनत करवाती है, तब जाकर उसके हाथ में आती है, फिर वो सम्मान करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो जितना गरीब होता है वो उतना ही पीकर लौटता है, नाली में लौटता है, और हद से ज़्यादा उसकी लत लग जाती है, 24 घंटा वो शराब में रहने लग जाता है। और अमीर जो है हद से ज़्यादा वो कभी कभी पीता है, शादी पार्टियों में पी लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो हर समय अवेलेबल है, इसलिए वो शराब की कदर नहीं करता। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है और हर समय अवेलेबल रहती है, हर समय उसकी आंखों के सामने रहती है, वो उसकी कदर ही नहीं करता है। चाहे वो उसकी कितनी भी कदर हो, कितनी भी कोई इंसान समझदार हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, अगर वो हर समय आंखों के सामने रह रहा है तो इंसान उससे ऊब जाता है। जिस इंसान से हम ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, जिससे हम ज़्यादा दोस्ती दिखा रहे हैं, उससे समय समय पर दूर हटना, बात कम करना ये ज़रूरी होता है। इससे पता है क्या होता है, सामने वाले के अंदर से प्यार उमड़ता है। और दूसरी बात यह है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें अब किसी की इज्जत नहीं करनी है, किसी का सम्मान नहीं करना है, किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें जब हम सामने वाले से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले ने अचानक से व्यवहार बदल दिया, अब वो व्यवहार जो है बुरा कर रहा है, इज्जत नहीं कर रहा है, भाव खा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उससे पलटकर वैसा ही व्यवहार करने लग जाएं, उसकी बेइज्जती करने लग गए, या हमने अपना व्यवहार बदल दिया। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जब हमें लगे कि हाँ सामने वाले का व्यवहार बदल गया, अब तक ये हमसे अच्छी बात कर रहा है, अब ये हमसे अच्छी बात नहीं कर रहा है, हमसे दूर रह रहा है, तो हमें क्या करना है, उससे दूरी बना लेनी है। उसके साथ पलटकर बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें दूरी बना लेना है, उससे कम बात करनी है, उसके संपर्क में कम जाना है, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना है, उससे बात करना कम कर दो। इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद उसे देखेंगे कि वो ऑटोमेटिक हमारे पास आता है, उसके अंदर प्यार उमड़ने लग जाता है, और वो ये सोचने लग जाता है कि यार वो इंसान कहाँ चला गया जो मेरी इज्जत करता था, सम्मान करता था। इससे क्या होता है, अंदर प्यार जागता है, जिससे वो इंसान फिर से हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाता है। तो दूरी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मान लो कोई इंसान है, वो जब भी मिल जाता है मैं उससे बहुत प्यार से बात करता हूँ, और उसके साथ 10-20 मिनट में बात करता हूँ, और जब भी मिलता है दुआ सलाम करता हूँ, तो कुछ समय के बाद उसका व्यवहार बदल गया, वो हल्के में ले रहा है, या बेवकूफ़ समझ रहा है, या इज्जत कम कर रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, अब तक उससे दुआ सलाम करी वो बंद कर देना चाहिए। अब तक जो मैं उसको समय दे रहा था, 20-20 मिनट बात करता था उससे, जब भी मिल जाता उसकी खैरियत पूछता था, अब वो मुझे कम कर देना है। बस हाय हेलो और बढ़िया है, हाँ बढ़िया, बस इतनी बोल कर निकल जाओ। अब तक दुआ सलाम करी मत करो। जब आप ऐसे अचानक से हम अपना व्यवहार बदल लेते हैं, जैसे सामने वाले ने अपना व्यवहार बदल लिया, वैसे ही जब हम बदल लेते हैं और हम दूरी बना लेते हैं, हम भी इग्नोर करने लग जाते हैं, तो वो इंसान चकड़िया जाता है। वो सोचता है इसे क्या हो गया यार, ये कल तक मेरी इज्जत कर रहा था, अभी ये अचानक इसे क्या हो गया। तो वो दोबारा से ही फिर अच्छा व्यवहार करने लग जाता है। कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो शुरू में तो वो अच्छा समझेगा, फिर धीरे धीरे बेवकूफ़ समझने लग जाएगा। तो इस वजह से फिर हमें दूरी बना लेनी चाहिए ना। कोई इंसान हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हमसे ऊब गया, हमसे उसका मन भर गया,
अब वो हमसे दूरी बना रहा है। कोई मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है तो ये साइकोलॉजी क्या संकेत होता है, वो क्या बता रहा है? वो ये कह रहा है कि मैं अब तुझे अभी तक पसंद करता था, अब मैं पसंद नहीं करता हूँ, तू भाई मुझसे दूर रहे, तू मेरी इज्जत मत कर, तू मेरे पीछे मत घूम। ये वो बोलता है। और ये बोलता कैसे है कि उसका व्यवहार बदल गया, इग्नोर कर रहा है, भाव नहीं दे रहा है। ये सब संकेत ये बताते हैं कि वो इंसान मुझे पसंद ही नहीं कर रहा है। जब सामने वाला पसंद नहीं कर रहा है, हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो वो तो और ज़्यादा अपमान करेगा, बेवकूफ़ समझेगा। जैसे वो हमसे दूर बच गया, वो भाव नहीं दे रहा है, तो हमें भी अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इंसान का व्यवहार बदलना एक अच्छी बात है, क्योंकि जब सामने वाले का व्यवहार बदल जाता है तो ये प्रकृति हमें संकेत देती है कि हमें अपनी जो काम ज़रूरी है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो इंसान जितना दोस्ती के पीछे भागता है, दोस्ती उससे उतनी ही दूर भागती है, वो इंसान उतना ही दूर भागता है। जो अपने काम से प्यार करता है, अपने मतलब से मतलब रखता है, और जो सिर्फ अपनी ज्ञान को बढ़ाता है, समझ को बढ़ाता है, अच्छी अच्छी वीडियोस देखता है, जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान हासिल करता रहता है, उसके पीछे ये दुनिया उसका सम्मान करती है धीरे धीरे। लेकिन अगर हम सब कुछ छोड़ के लोगों के पीछे घूम रहे हैं कि यार वो मुझसे नाराज़ क्यों हो गया, वो मुझे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं, तुम ये देख ही क्यों रहे हो कोई कैसे जो बदल गया। काम से काम मतलब रखो। जितना हम अपने से प्यार करते हैं उतनी ही ये दुनिया हमसे प्यार करेगी। जब हम किसी के पीछे भाग रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। मैं अपने आप से प्यार नहीं करता हूँ, जिसके पीछे भाग रहा हूँ उससे प्यार कर रहा हूँ। तो वो इंसान देखता है ये मेरे पीछे भाग रहा है, ये मुझसे ज़्यादा इज्जत कर रहा है, अच्छा व्यवहार दिखा रहा है, इसका मतलब मैं अच्छा हूँ। तो वो इंसान अपनी इज्जत करता है, जो पीछे भाग रहा है उसकी इज्जत नहीं करता है। वो सोचता है अगर ये अच्छा होता, अगर ये सम्मानित होता, इसकी कोई इज्जत होती, तो ये मेरे पीछे क्यों भागता, ये खुद की इज्जत नहीं करता, दूसरों के पीछे क्यों भागता ये। अब मान लो कोई इंसान है, उसका व्यवहार इसलिए भी बदल जाता है क्योंकि अगर वो सामने वाला अपना व्यवहार नहीं बदलेगा तो हम उससे पागल समझने लग जाएंगे, बेवकूफ़ समझने लग जाएंगे, हम ऊब जाएंगे। तो वो सोचते हैं ये जो है मुझसे ऊब जाए, इससे अच्छा है मैं अपना व्यवहार बदल लूँ, इसलिए व्यवहार बदल लेते हैं। अगर कोई इंसान व्यवहार नहीं बदलेगा तो क्या होगा, हम गलत जगह फंस जाएंगे। जो काम पहले करना चाहिए उसको हम नहीं करेंगे, जो काम बाद में करना चाहिए उसको पहले करने लग जाएंगे, जिससे हम और ज़्यादा परेशानी में फंस जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे से हम सबको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी इंसान का अगर व्यवहार बदल गया, अब वो भाव खा रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसका हमसे मन भर गया है, वो हमसे ऊब गया है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। और जिसका मन भर गया, ऊब गया, उससे दूरी बनाने में समझदारी है। हम उसके पीछे ही भाग रहे हैं, हम सोच रहे हैं अरे यार शायद मैं ज़्यादा इज्जत करूँगा, ज़्यादा ख्याल करूँगा तो हो सकता है मुझे अच्छा समझने लग जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। तो ये दुनिया भी उसी के पीछे भागती है जिसके पास कुछ योग्यता हो और जिसके पास कुछ दम है, ये दुनिया उसका सम्मान करती है। देखिए, आज़ादी से पहले हमारे देश में जो लोगों की संख्या थी वो मुट्ठी भर थी, तो उस टाइम इंसान की कीमत ज़्यादा थी, पहले इंसान की कदर ज़्यादा थी। लेकिन आज हमारे देश में उल्टा है, आज लोगों की संख्या ज़्यादा है, आबादी हद से ज़्यादा है, भीड़ हद से ज़्यादा है, तो जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी कदर नहीं होती है। तो अब दुनिया में लोग ज़्यादा है इसलिए लोगों की कदर कम है,
पैसे की कमी है तो पैसे की कदर ज़्यादा है। जब देश में आबादी बढ़ती है ना तो गरीबों की संख्या बढ़ती है, गरीब ज़्यादा हो जाते हैं। जब गरीब और जो भीड़ होती है, गरीब होते हैं वो स्वार्थी ज़्यादा होते हैं, वो बिना मतलब के ना किसी की इज्जत करेंगे ना किसी का काम करेंगे। उनको कोई लालच दिया जाए, कोई पैसा दिया जाए तो उनसे कोई काम करा लो दुनिया का, चाहे छोटा कराओ, बड़ा कराओ, नीच कराओ, कुछ भी कराओ। ये भीड़ है ना, ये गदर, ये बस स्वार्थी होती है, मतलबी होती है। जिसको जब तक हमसे कोई फ़ायदा दिखेगा तब तक ही हमारा सम्मान करेगी, और जैसे ही इसको लगेगा कि अब इससे कोई मेरा काम नहीं है तो वो फिर व्यवहार बदल लेता है। तो भीड़ के साथ रहना है तो भीड़ जैसा ही बनकर रहेंगे तभी हम उनके साथ जी सकते हैं, वरना ये भीड़ हमें मार देती है, अपमानित कर देती है। जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसे ही बनकर रहते हैं तो समझदारी होती है। कोई इंसान मक्खी चूस है, बहुत ज़्यादा कंजूस है, अगर हम उसके साथ खर्चीले बनकर रहेंगे, हम कहेंगे भाई तू बहुत कंजूस आदमी है, देख मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं तो देख ऐसे पैसे उड़ाता हूँ, बता क्या खाएगा, बोल क्या क्या लेगा, चला होटल में चलते हैं, चल पार्टी करवाता हूँ, मैं हूँ देख खर्चीला, तो क्या होगा? खर्च हम कर तो देंगे लेकिन वो मक्खी चूस जो है वो नहीं करेगा खर्च। इसमें दुख किसको होगा? हमें होगा। वो तो खुश होगा कि सही है, मैं तो मक्खी चूस हूँ, मैं तो फ़ायदा में हूँ, यही साला खर्च कर रहा है। तो हम उसके साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते, नहीं खुश रह सकते, वो दुखी कर हमें कर देगा एक न एक दिन। तो मक्खी चूस के साथ पहली बार रहो मत, रहना पड़े तो उसके जैसा ही बनो। मक्खी चूस है कोई हमारे साथ तो उससे ज़्यादा ही खर्च कराओ, खुद मत करो खर्च, और ज़्यादा मक्खी चूस बनो, तभी वो सम्मान करेगा, इज्जत करेगा, वरना वो फालतू समझेगा, सोचेगा इससे तो जितना फ़ायदा ले लिया जाए ठीक ही ठीक है। अब कोई मूर्ख है, पहली बात तो मूर्ख के साथ रहना नहीं चाहिए, अगर रहना पड़ रहा है तो मूर्ख के साथ मूर्ख ही बनकर रहो। अब कोई मूर्ख है, उसके घर में कोई पार्टी है, उसने नाम नहीं लिया, दावत नहीं दी, वो मूर्ख है, और हम सोच रहे हैं कि अरे ये तो साला मूर्ख है, मैं तो बहुत समझदार हूँ। अब हमारे घर पे कोई प्रोग्राम है, हमने उसे दावत दे दी तो क्या होगा? फिर उसके घर में कोई प्रोग्राम होगा, फिर वो दावत नहीं देगा क्योंकि वो तो मूर्ख है। तो इसमें दुख किसका होगा? हमें ही होगा। हम सोचेंगे यार मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, तो हम दुखी हो जाएंगे। तो मूर्ख के साथ और ज़्यादा मूर्ख बनो, तभी हम उसे सबक सिखा सकते हैं। जैसी संगति होती है लोग हमें वैसे ही समझते हैं। कोई मूर्ख के साथ ज्ञानी रहने लग जाए तो देखने वाले ये सोचते हैं ये भी मूर्ख होगा, तभी तो इसके साथ है। मूर्ख की दोस्ती मूर्ख सी होती है, ये भी मूर्ख होगा। तो जहाँ तक है हमें बचना चाहिए। अब कुछ स्वार्थी है हद से ज़्यादा, जो बिना फ़ायदा के हमारा काम नहीं करता है, जब उसे फ़ायदा दिखता है तभी काम करता है, और हम उसके साथ ऐसे रह रहे हैं कि बिना फ़ायदा की हम उसका काम करे जा रहे हैं, तो इसमें दुख तो हमें ही होगा, चाहे हमें अभी फ़िलहाल ना हो रहा हो लेकिन बाद में होगा। तो स्वार्थी के साथ स्वार्थी बनकर रहो। अब कोई बदतमीज़ है, गाली देने वाला है, तो उसके साथ पलटकर गाली नहीं देना चाहिए, बदतमीज़ के साथ पलटकर बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए, उससे तो दूरी बनाना चाहिए। उससे अगर कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो मना कर दो, भाई हमें तुझसे काम नहीं करवाना है, तुझसे मदद नहीं लेनी है, भाई तू अपना काम कर, तू बदतमीज़ आदमी है, अपने मन में बोलना चाहिए। उससे मदद ही मत लो, कोई संपर्क मत रखो जो बदतमीज़ है। बदतमीज़ के साथ बदतमीज़ी करना कुछ कुछ जगह पे समझदारी हो सकती है, लेकिन कुछ जगह पर समझदारी नहीं होती है। समझदारी यही होती है कि उससे दूर बचा जाए, उसे मुंह मत लगाओ, सिर पे मत चढ़ाओ, दूर रखो उसे। और बात बात पे ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराना, हंसना, ज़रा ज़रा सी बातों में हर समय मुस्कुरा कर मुँह को रखना, तो इससे भी लोग छिछोरा समझते हैं।
कमज़ोर समझते हैं और हर समय गुस्सा में रहना ये भी गलत है। अपने हिसाब से रहना चाहिए। किसने हंसी की बात कह दी तो बहुत जोर से मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं, ये भी गलत है। जैसे हैं वैसे ही रहो, नेचुरल। कोई इंसान की हम इज्जत करते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार ये इंसान पता नहीं क्यों बदल गया, यार मुझसे क्या कमी हो गई। हम शिकायत भी करने लग जाते हैं, यार मैंने उसके साथ अच्छा किया, वो उसने मेरे साथ गलत कर दिया। अब ये तो देखो वो उसका व्यवहार क्यों बदल गया, क्यों उसने गलत कर दिया। या तो वो मतलबी है या वो हमसे ऊब गया है। तो ऐसों से दूरी बनाओगे तभी इज्जत करेंगे। अब मान लीजिए कोई लड़की है या कोई लड़का है, वो मुझे पागल समझता है, मेरे ऊपर हंसता है, लोगों में मेरा मजाक उड़ाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस इंसान से दूरी बना लेना चाहिए। जब कोई ज़रूरत है तो काम भी मत लो, उससे मदद मत लो, दूरी बना लो, इग्नोर करो। तो शुरू में तो वो और ज़्यादा हंसेगा ऐसा करने पे, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे पता चलेगा कि वो इंसान अब बदल गया है। अब वो मजाक नहीं उड़ाता है, अब हंसता नहीं है, अब बेवकूफ़ नहीं समझता है। वो थोड़ा सोच में पड़ जाएगा कि यार अब ये बदल कैसे गया। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसके दिल में एक इज्जत पैदा हो जाती है कि शायद इस इंसान ने पता नहीं क्यों मुझसे दूरी बना ली, क्यों अब ये मुझसे बात नहीं करता है, शायद ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई है। तो ये इंसान की फितरत होती है, जिससे बोलना चालना हम कम कर देते हैं ना। वो इंसान या तो हमसे दूर बच जाता है, पास भी आता है, बात भी करता है तो इज्जत से ही बात करता है, सम्मान करता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। और भी आपका कोई डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया है, और भी जो लोग देख रहे हैं उनकी भी कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, जिससे हम उसका समाधान बताने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।